अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़िंदगी में बड़े बड़े नए तजुर्बे देखे, बड़े बड़े नई चीज़ें देखी क्रिकेट में, लेकिन ऐसा वाक़या मैंने ना देखा कभी। मोहल्लों में ज़रूर देखते हैं कि अबू बकर जब डॉट बॉल करता था तो मैं कहता था आजा वापस यार, तुझसे खिलाने जा रहा हूँ। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ इमाद वसीम की। इमाद वसीम, हाँ जी, द ग्रेट कमबैक फ्रॉम इमाद वसीम इन द वर्ल्ड कप। हाँ जी जी हाँ, हमें याद है उन्होंने वर्ल्ड कमबैक करके कुछ भी नहीं किया वर्ल्ड कप में, और अब क्या नई न्यूज़ लाए आप? नाज़रीन बड़ा वो है कि क्या हो गया है, मैं बताता हूँ हुआ क्या है। हंड्रेड्स में आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही है जो 100 बॉलों की लीग होती है। अच्छा, 100 बॉल की लीग हाँ, जो होती है बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। पाकिस्तान से सिर्फ इमाद वसीम है? नहीं, पाकिस्तान से और भी हैं, लेकिन इमाद वसीम के साथ हुआ क्या, इमाद वसीम 4 आउट हो गए उनकी टीम के जल्दी, तो कोई 21 में 4 आउट हो गए थे, 21-25 में। इमाद वसीम गए हैं 6ठे नंबर पे। तो इमाद वसीम ने और एक उनके साथ प्लेयर थे, कोई ख़ास नाम नहीं है, कप्तान भी हल्के हैं, कोई ख़ास नहीं है बड़े प्लेयर। ये दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता थर्ड लास्ट ओवर तक ले गए, स्कोर कोई 115 कर लिया। इमाद वसीम का जिसमें से स्कोर था 25 गेंदों में मैं आपको बताऊं, हाँ 25 गेंदों में 29 था उस वक्त। इमाद वसीम ने थर्ड लास्ट ओवर में 4 गेंदें बीट की। 4 गेंदें बीट 29 में 29 हो गया। आपको कुछ याद आ रहा है नाजरीन कि इमाद वसीम ने कितनी बॉल्स बीट की थी जब आप ये बात में रिलेट कर रहे हो? मैं आपको पहले पूरा वाकया बता दूं। तो कप्तान ने बाहर से इशारा किया जैसे आ जाओ भाई वापस। वो इमाद वसीम समझे शायद डिक्लेयर करने लगे, को वापस बुला रहे हैं। हाँ, अब आउट नहीं हुए, रिटायर कर दिया गया भाई, तुझसे हिट नहीं होता, तुझसे ना हो पाएगा, आ जा तू वापस। कैन यू इमेजिन, इतने बड़े सिनेरियो में, इतने बड़े ग्राउंड, इतनी बड़ी लीग में आपके साथ कुत्तों वाली हो। नहीं, ये वो देखें कितनी बुरी हुई है। अरे सबसे हैरानगी की बात ये है कि ये वो प्लेयर है जो टीवी पर बैठ के बाबर आजम के बारे में बोलता था। ये वो प्लेयर है जिसमें पोटेंशियल कैप्टन देखते थे हमारे कुछ साथी एंकर भी, अबू बकर साहब भी उनको एज अ पोटेंशियल कप्तान देखते थे पाकिस्तान का। बिल्कुल, अंग्रेजी तो बोलनी आती है उनको भाई, बस अंग्रेजी आती है, वो शान मसूद की तरह। आप ये देखें कि आपने जिस प्लेयर का नाम लिया ऑस्ट्रेलिया का, वो कोई कप्तान इतने ज्यादा नहीं है। मैं पहली बार नाम देखा, इतनी गेम सेंस है कि उन्होंने बुला लिया कि यार ये मैच है। अगर आपको याद हो कि इंडिया के अगेंस्ट भी हमने एक लो टोटल चेस करना था और इमाद वसीम को बाबर आजम ने ऊपर भेजा अपनी तरफ। बाबर आजम को इतनी अकल ही थी उसे रिटायर करवा देता। नहीं, वैसे तो आपने बाबर आजम की अकल की बात की, मैं ये सोच रहा हूँ अब उन्होंने उनको ऊपर क्यों भेज दिया यार? उससे बेहतर तो था कि नसीम शाह को भेज देते। मैं समझता हूँ, चले आप एक बैट्समैन है, ऑलराउंडर टैग हुआ है आपके साथ, आप ऊपर भेज रहे हैं। आपने एक दो अफगानिस्तान के साथ एक फ्लूका लगा के मैच जितवा दिया था, तो बाबर आजम ने जब भेजा तो देखा 10 बॉल बीट कर दी तो वापस बुला लेते। मैं आपको बताऊं, मुझे ये समझिए उन्हें वापस बुला लेते। अभी सलमान भट्ट साहब जो हैं, वो एक्स पाकिस्तानी कप्तान और क्रिकेटर हैं, वो अपने एक चैनल में बाकायदा वो स्टांस बता रहे होते हैं कि किस तरह ओवर द पीरियड ऑफ ईयर स्टांस लोगों के चेंज हो गए हैं। जो वेस्टर्न प्लेयर्स हैं उनके हाई बैकलिफ्ट वाले स्टांस इसलिए मिलते हैं क्योंकि शॉट पूरी आती है, शॉट पूरी जाती है और बड़े हिटर हैं वो। इमाद वसीम के स्टांस से आपको मैं कहता हूँ, मैं 100% ये गारंटी करता था कि इस स्टांस के साथ वो हिट मार ही नहीं सकता। नहीं यार, वो भी तो इतना हाई बैक लिफ्ट लेके यार, हाई बैक आप मुझे बताएं 3 उन्होंने 3 बॉलें, आपने उनकी 4 का 3 बॉलें इंटरनेशनल लेवल पे भी मिस की हैं। हाँ, अगर उस कप्तान ने देख लिया होता ना वो वाला मैच, तो शायद उनको भेजता। अब आप मुझे देखेंगे कप्तान एक हल्का फुल्का बंदा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कितना अक्लमंद है, और हमारे बाबर आजम को देखें। इसलिए मैं कहता हूँ उनकी कप्तानी फारिग है। यही कप्तानी हमने 2011 में देखी शाहिद अफरीदी की, जब मिसबा डॉट खेल रहे थे। तो आपको चाहिए था ना शाहिद अफरीदी साहब को मिसबा को वापस बुला लेते। आप भाई गो फॉर द किल जाते नहीं हैं। मैंने इसलिए कहा, देखें अगर आपको नज़र आता है ना, देखें प्रेशर मैच है, एक बंदा है जिसके अंदर इंटेंट भी है, बड़ी हिट भी लगा सकता है। हमने देखा नसीम शाह को रिसेंटली, जो कि बॉलर हैं वो, लेकिन आपके पास अगर इफ्तिखार कोई नहीं चल रहा, आप इस मौके पे एक पिंच हिटर अगर भेजना चाहते हैं तो इमाद वसीम की जगह नसीम शाह को प्रमोट करके भेज सकते थे। लेकिन ये सारी बात कप्तान की है, कप्तान ने सोचना है। इस मौके के बाद मैं ये समझता हूँ कि हम सबको अंदाज़ा हो गया है कि कम से कम डोमेस्टिक लेवल तो क्या, इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान के सीन में मेरे ख्याल से अब ये ट्रेंड ज़रूर चलेगा कि जब आपका बैट्समैन नहीं चल रहा, नहीं हिटिंग मार रहा, सिनेरियो के हिसाब से उसे वापस बुला लें। और आपको पता है वो टीम जीत भी गई और जीत गए वो। तब तक के लिए नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।